हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे छोटा सा चैनल में स्वागत है। मैं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। अभी हो रहा है सुबह वाला टाइम और मैं रेडी हो करके नहा धोआ करके पूजा रूम के बाद ही मेरी दिन की शुरुआत होती है। सबसे पहले हम पूजा करेंगे, उसके बाद ही कोई अन्य काम करेंगे। तो चलिए हम फटाफट से पूजा कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ना मैं जब पूजा कर रही थी ना तो मुझे याद आया कि मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर नहीं की जो हमारे साथ हमारे जीवन में घटित हुआ और वो मेरे सामने हुआ। और सच्ची भक्ति के कारण मैंने कभी ये लाइफ में सोचा नहीं था ऐसा सच में होता है। अगर आपके मन में श्रद्धा और भक्ति विश्वास होना तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप सबको। मैंने कहीं देखा था वीडियो रील्स वगैरह में कि भगवान खाटू श्याम हारे के सहारे होते हैं। उनको जो अपने घर से या वहाँ जाकर के अर्जी लगाती है तो उनकी जो पुकार होती है ना, उनकी जो कष्ट होती है वो मिटती है। तो मैं वहाँ तक तो नहीं जा सक रही थी, लेकिन हाँ जाऊँगी ज़रूर। इस साल जाऊँ, अगले साल जाऊँ, लेकिन वहाँ जाना मेरा एकदम पक्का है ऑल फैमिली के साथ। और मेरा ना इतना अच्छा जो मेरे शादी का भी 6ठा साल चल रहा है, लेकिन मेरी जब से शादी हुई है इस चीज़ की मेरी तमन्ना थी कि भगवान हो जाए। मैं सब जगह से हार गई थी। जिसके सहारे हम जिएंगे, जिसके सहारे हमारे घर चलेंगे, बच्चे की पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ आप समझ सकते हैं। जो कि लॉकडाउन जो लगा था ना डियर, तो किसी का ज़िंदगी है ना बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया और किसी का ज़िंदगी तो आबाद हो गया। तो लॉकडाउन में सबका अपना अपना जो है ना, कुछ अपनों ने परिवार को खोया है, कुछ अपनों ने रोजी रोजगार को खोया है। ऐसा ही एक छोटा सा फैमिली मेरा था जिसमें सब कुछ खो करके भी टूटी नहीं और मैं लगी रही। लेकिन वो जो मैं सब जगह से हार गई थी। सारे देवी देवताएं, मैंने बहुत सारी चीज़ें की, जिसने जो बताया मैं सब चीज़ की थी, लेकिन मैं सब जगह से हार के, कहते हैं जो हार करके खाटू दरबार में जाता है, खाटू बाबा को अर्जी लगाता है, उनकी ना जो अर्जी है ना वो बहुत ही जल्द हो जाती है। तो यहाँ पे पता है 5 साल के बाद मेरी जो मैं अर्जी लगाई, मुझे ना मैं वीडियो में देखी थी कि ऐसे लगाने से ना जो आपके कर्ज होते हैं, कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, विपदा होते हैं, वो तुरंत ही हर लेते हैं बाबा खाटू श्याम। तो सच में मैंने सुना था और मेरे जीवन में वो हुआ। मैंने घर बैठे ही बाबा श्याम को अर्जी लगाई थी। और जिस दिन मैं अर्जी लगा रही थी ना, वो दिन संडे का था। और अभी ये अर्जी लगाने से मेरे काफ़ी समय हो गई है, मतलब 1 महीना तो बीत ही गया है, लेकिन मेरे ज़िंदगी में इतना सब अच्छा हुआ डियर कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं अपने ब्लॉग के जरिए आप लोगों से ये बातें शेयर कर रही हूँ। 5 साल में जो काम नहीं हुआ वो 11 दिन में पूरे हो गए। जैसे ही अर्जी लगाने से 11 दिन मेरे पूरे हुए और 11वां दिन ही मेरे पति का बहुत अच्छा जॉब काम लग गया, बहुत अच्छा। जिससे कोई नहीं, वो थोड़े से घर से दूर हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इसी में हम लोगों की भलाई भी है। और जानते हैं फ्रेंड्स, मैं इतना ज़्यादा खुश होना, अगर आप भी हर जगह से हार गए तो मैं आप सबको भी बोलूँगी कि आप एक बार वहाँ पे अर्जी लगाइए और आपकी भी अर्जी जो है ना बाबा श्याम हरेंगे, सुनेंगे और कष्ट को हरेंगे। दुख विपदा जितनी है ना वो सुनते ही वो बहुत ही मैं तो क्या ही बताऊँ कि मैंने सामने से एकदम, मैं तो वहाँ अभी तक जा नहीं पाई हूँ, पहुँच नहीं पाई हूँ। और जब वहाँ बुलाएंगे बाबा तो फिर वहाँ तो मैं जाऊंगी। लेकिन अभी बुलावा मेरा नहीं आया है, लेकिन अर्जी लगाने से ही मेरी जो पुकार है बाबा ने सुन ली। इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और आप सब भी अगर सारे जगह से हार गए हैं तो एक बार आप अर्जी लगाइए या उसके द्वार पे आप जा सकते हैं। आपके लिए संभव है वहाँ तक पहुँचना तो आप पहुँचिए। बाबा आपके सारे कष्ट को हरेंगे जैसे मेरा कष्ट हरा है।
और डियर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे पति का बहुत अच्छा एक जॉब लग गया, जो मैं पूरे 5 साल से सोच रही थी भगवान हो जाए हो जाए, मतलब कि नहीं हो पा रहा था। सारे जगह से मैं हार गई। और एक किसी ने बोला था, वो भी मेरी अपनी बहन है, उसी ने कहा था दीदी आप सब जगह से हार गए हैं तो एक बार खाटू बाबा के पास आप अर्जी लगा के देखिए, आपकी अर्जी ना बहुत ही जल्दी सुनेंगे बाबा। और सच में मैंने रील देखी थी, पता नहीं जब से मैं उस रील को देखी हूँ ना, तो मेरे मन में ना बस वही छाया, वही रूप, वही रंग हर हमेशा दिखते रहता है। और मेरे मुंह से हर हमेशा पता नहीं क्या हुआ है, श्याम बाबा के जो है ना निकलते रहते हैं। और मैंने जब से अर्जी लगाई ना डियर, मेरा अरदास इस कदर पूरा हुआ कि मैं अपने लाइफ में बहुत अभी पहले से बेहतर फील कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। और मैंने भी कहीं अप्लाई किया है जॉब के लिए, मैं यहीं पर रह करके मैंने भी अप्लाई किया है और हमारे भी कुछ दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो वो अब हमारे सारे कष्ट बाबा ने धीरे धीरे करके वो हरना स्टार्ट कर दिया है। उसने मेरे घर पे दया दृष्टि अपनी बनाई। मैं इससे ज़्यादा, और आपको मेरी बातों से ही पता चल रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। और देखिए डियर, मैं आप लोगों से ये चीज़ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन आज वो वक्त आया जो मैं आप लोगों से ये बात शेयर की। और यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए थे, मैं मंदिर भी जा कर के पूजा करके आ गई, भोलेनाथ की दरबार पर मैं गई थी, डेली जाती हूँ जल चढ़ाने के लिए। और ये देखिए मैंने नाश्ता में आज क्या बनाया है, करेली और आलू का भुंजिया, रोटी, और फिर यहाँ पे ना कच्चू काट के रखी थी, तो अभी मैं कच्चू की सब्जी भी बना लूँगी। फिर उसके बाद ना मैं दाल चावल बनाऊँगी। आराध्या स्कूल से आने ही वाली होगी। और मैंने अपने ब्लॉग के जरिए बाबा के बारे में बताया, जो कि मैंने अनुभव किया, मेरे साथ वो हुआ। मैं इतना अपने लाइफ में खुश हूँ डियर कि मैं अपनी खुशी आप लोगों से बयां करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। अगर आप भी कोई चीज़ से बहुत ज़्यादा, हाँ लेकिन जब आप अर्जी लगाएं ना, तो आप एक बार में ना अपना जो कष्ट है, सबसे ज़्यादा दुखी वाली बात है, आप एक बार में एक ही बात को लिखिए और बताइए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किस तरह से अर्जी लगाई थी, तो आप लोग ढेर सारा कमेंट करिए और बताइए कि दीदी आप उस जब अर्जी लगाए थे उस चीज़ को आप बताइए। तो मैं आप सबको एक ना विस्तार में वीडियो बनाऊंगी, सिर्फ अर्जी लगाते हुए, ना कि व्लॉग बनाते हुए। तो मेरे तो अरदास पूरे हो गए और आप लोग भी जाइए, हारे के सहारे हैं बाबा। जो भी हार के उनके द्वार पर जाता है, सच्चे दिल से, श्रद्धा और भक्ति भाव से, बाबा उनके जरूर सुनते हैं। आप मेरी सुनी है, आपके भी सुनेंगे। एक बार आप वहाँ जाइए, कहते ही हैं वो बाबा जो है ना हारे के सहारे हैं, कष्ट सारे हर लेते हैं। ये सच बात है। जिस दिन से मैं तो वहाँ तक गई नहीं हूँ, उनकी जो है ना रूप रंग माया, मतलब वो सब जो देख करके ना अलग से ही आंखों में आंसू, श्रद्धा, भक्ति सब जागने लग जाएंगी। अलग से ही एक मोह है, माया है। वहाँ पे आप जाइए। मैं पता नहीं बाबा मुझे कब बुला रहे हैं, बुलाएंगे बहुत ही जल्द। मुझे बहुत विश्वास है अपने बाबा पर। और शायद अब यही तो अर्जी स्वीकार हो गया। हार करके मैं दरबार पर गई थी और मेरे तो अर्जी स्वीकार हुई, आप लोगों की भी स्वीकार हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मेरी बिटिया रानी बहुत जिद कर रही थी, मम्मा झूला बना दो, झूला बना दो। कहीं से वो देख करके आई थी और जब वो स्कूल से आती है ना, तो बस उसको झूला ही बस झूलते रहती है। और यहाँ दिव्यांशी बाबू बहुत रोए जा रही थी, तब वो तो अकेले झूल नहीं सकती है, तो मैं सोची चलो अपने गोदी में ही लेके झुला दी। और थोड़ा सा बचपना है ना, वो भी जिंदा हो गया। वैसे तो मैं बचपना टाइप की करती रहती हूँ, लेकिन जब आपके मन में कुछ ना कुछ टेंशन चलता रहता ना, तो फिर आपको ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लगता है बस कहीं बस एक जगह बैठी रही। लेकिन अब मेरे ज़िंदगी से धीरे धीरे सारे दुख और कष्ट हर रहे हैं बाबा मेरे। तो आप लोग भी ज़रूर एक बार वहाँ जाइए, अगर जाने का संभव है, या तो अर्जी लगाइए। आपके भी जितने कष्ट है ना, वो ज़रूर ज़रूर बाबा पूरा करेंगे। मैंने ये चीज़ सुना था, लेकिन मैंने अपने जीवन में वो चीज़ अनुभव किया। लेकिन हाँ, ये चीज़ जब अर्जी लगाई तभी हुई, तो इसलिए मैं बाबा को ही सारा अपना श्रेय दे रही हूँ, क्योंकि बाबा ही जिस दिन से मेरे जीवन में आए हैं, उस दिन से हमारी लाइफ में खुशियाँ जग रही है, खुशियाँ वाला माहौल हो रहा है। और ये देखिए मैं घर के सारे काम हो गए थे। खाना पीना के बाद मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पे मस्ती कर रही थी और थोड़ा बेड भी मैं बेडशीट बिछा देती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद आराध्या भी ट्यूशन जाएगी। मैं उसको बोल भी रही थी, बेटा होमवर्क बना लो, होमवर्क बना लो। देखिए बुक वहाँ पर रख दी है बेड पर, अब उसका होमवर्क कब बनेगा पता नहीं। उसको जब तक मैं बैठूंगी नहीं, आराम से बनवाऊंगी नहीं, तो वो नहीं बनवाएगी। आराध्या का दिव्यांशी बाबू का चोटी बना देते हैं, उसको दिन भर में 3 बार 4 बार
बनाती हूँ बार बार वो खोल देती है, इतना ज़्यादा वो बदमाश है। आई होप आप सभी को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरा तो दिन भी बन गया और व्लॉग भी बन गया, दिन भी बन गया, दिन ख़त्म हो रहा है। आई होप आप सभी को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत ही जल्द मिलेंगे नया और प्यारा सा व्लॉग लेकर के। तो आप सब भी जाइए, अपने दुख और अपनी जो दर्द है वो बाबा को सुनाइए, अर्जी लगाइए और आपके भी कष्ट हरेंगे बाबा। खाटू श्याम बाबा की जय। मिलते हैं बहुत ही जल्द न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा माई ऑल फैमिली एंड बहुत ही जल्द मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ।